परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य जी, विद्वान शिक्षक साथियों, बाहर से आए हुए आगंतुकगण एवं प्यारे बच्चों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 152वें जन्म अवसर पर मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मोत्सव पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी पढ़ाई के लिए वो लंदन गए। बैरिस्टर बनकर जब लौटे तो प्रैक्टिस के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए और जब दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्होंने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ और अश्वेत लोगों के साथ रेशनल डिस्क्रिमिनेशन होता है, रंग भेद होता है, उनको जो है अछूत समझा जाता है। तो उन्होंने इसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू करने की ठान ली। उन्होंने नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के लिए संघर्ष किया, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। काम आएगा तुम्हारे, ऐसा मत सोचो कि ये लिखने के लिए भी आता है। प्यारे बच्चों, जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, उन्होंने उस समय ही सन 1909 में हिंद स्वराज उनकी प्रमुख पुस्तक है, उस पुस्तक को लिखा और उसमें उन्होंने अपने सिद्धांतों को, अपने सत्य और अहिंसा के विचारों को प्रस्तुत किया। सन 1915 में गांधी जी भारत लौटे और उन्होंने लौटने के साथ ही देखा कि भारत की स्थिति बड़ी दयनीय है। भारत के लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं, जगह जगह किसानों के साथ, मजदूरों के साथ और भारतवासियों के साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने 1917-1918 में खेड़ा बारदोली किसान विद्रोह का नेतृत्व किया और सफलता प्राप्त की। उनके 3 बड़े आंदोलन आप सभी जानते हैं: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, जो राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन थे, जिनकी बदौलत सन 1947 में देश को आज़ादी मिली। न केवल राष्ट्र की आज़ादी के लिए, स्वराज के लिए लड़ाई लड़ी, अपितु उन्होंने समाज सुधार के लिए भी कार्य किए। जो समाज में जातीय भेद थे, उनको दूर करने का प्रयास किया। वो हरिजन बस्तियों में गए, लोगों को समझाया कि जातीय भेद नहीं करना चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रयासों से 1947 में आज़ादी तो मिली, लेकिन वह आज़ादी बड़ी कष्टदायक रही, क्योंकि मुस्लिम लीग की हठधर्मिता के कारण देश का बंटवारा हुआ और धर्म के आधार पर एक नया राष्ट्र भारत से काटकर पाकिस्तान बनाया गया। प्यारे बच्चों, आज़ादी के साथ ही देश में जगह जगह विद्रोह, सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी। उनको शांत करवाने में लोगों को भाईचारे का जो रिश्ता है उसको निभाने के लिए गांधी जी ने लोगों को प्रेरित किया। कलकत्ता में जाकर जो है
देश की आज़ादी का जश्न दिल्ली में मनाया जा रहा था, लेकिन गांधी जी कलकत्ता गए, लोगों को समझाया और वहाँ संघर्ष को रोकने में उन्हें कामयाबी मिली। 1948 20 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार दी गई। गांधी जी चिर निद्रा में सो गए, लेकिन उनके बताए गए सत्य और अहिंसा के जो सिद्धांत हैं आज भी न केवल विद्यालय स्तर पर बल्कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी पढ़ाए जाते हैं। और आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था उनके सिद्धांतों को प्रासंगिक मानते हुए आज के दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है। नॉन वायलेंस डे के रूप में पूरा वर्ल्ड उनके इस दिन को मनाता है। आज ही के दिन स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका भी जन्मदिन है। और जैसा कि पांडे सर ने आपको बताया कि वो बनारस के पास ये थे, उन्हें बड़ी मतलब उनकी शिक्षा दीक्षा बड़ी दयनीय स्थिति में हुई, क्योंकि उनके पिताजी का देहांत बहुत छोटे ही समय में हो गया था। उन्हें ननिहाल में रहकर पढ़ाई करनी पड़ी। उसके बाद काशी विद्यापीठ से उन्होंने शास्त्री की उपाधि ली और वो ये मानते थे कि समाज में जो जातीय भेद है उसको तोड़ा जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने श्रीवास्तव नाम की जो उनकी कास्ट थी उसको हटाकर अपने आगे शास्त्री लिखना शुरू किया। वो गांधी जी से बहुत प्रेरित थे। उन्होंने गांधी जी के सभी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जेल भी गए। और जब 1964 में देश में संकट आया, जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का पद भी संभाला। और आप सभी जानते हैं उस समय देश बड़े कष्ट में गुजर रहा था, अकाल की स्थिति थी। और उस समय उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान का। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान से लड़ाई लड़नी थी, 1965 का युद्ध लड़ना था, तो जवानों को तैयार करना था देश की रक्षा के लिए। दूसरी तरफ देश भुखमरी के कगार पर था। देश को अमेरिका के सामने जो है अनाज के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा था। तो उन्होंने देशवासियों से कहा, किसानों से कहा कि आप मेहनत कीजिए, सरकार आपके साथ है। और उन्हीं के प्रयासों से बाद में हरित क्रांति आई। प्यारे बच्चों, देश खाद्यान्न के क्षेत्र में संपन्न हुआ। शास्त्री जी का योगदान भुलाए नहीं भूलता है। बहुत सादगी का जीवन उन्होंने जिया। प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो एक छोटी सी गाड़ी में चलते थे और बहुत अधिक सुविधाएं नहीं लेते थे। बहुत सादगी का जीवन जिया। उनके जो विचार हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, हमको उनको स्मरण करना चाहिए, उनको आत्मसात करना चाहिए, मैं यही मानता हूँ। और आप सब देश के भावी नागरिक हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि इन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन चरित्र से कुछ सीखें, आत्मसात करें और अपने भविष्य को उज्जवल करें। अंत में मैं यही कहूँगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।